Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जिला प्रशासन के क्या-क्या कार्य होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जिला प्रशासन कहते किसे हैं। What is the meaning of district administration? देखिए, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट और दूसरा वर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट वर्ड क्या है? ये एक फ्रांसीसी वर्ड डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है और ये जो फ्रांसीसी वर्ड डिस्ट्रिक्ट है ये भी एक लैटिन वर्ड डिस्ट्रिक्टिस से लिया गया है। अब ये जो लैटिन वर्ड है डिस्ट्रिक्टिस, उसका मतलब होता है कि हम प्रशासन करने के लिए जब एक प्रदेश बनाते हैं तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। अगर लेमन के हिसाब से देखा जाए तो आपका क्या होता है, अगर हम पूरी इंडिया को लेते हैं तो अगर हम सिर्फ पूरे इंडिया के एक ही लेवल पे वर्क करते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम कानून तो बना सकते हैं लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन रूट लेवल तक, विलेज तक जाके आप गांव का सुधार करना, शहरों का सुधार करना, लोगों का विकास करना, ये काम बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो एक देश है उसे डिफरेंट राज्यों में विभाजित कर देते हैं। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो पूरे देश को हमने डिफरेंट स्टेट में बांटा है। अब जैसे यूपी का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यूपी एक पूरा स्टेट है। अब अच्छी तरीके से हमारा प्रशासन हो तो इसलिए हम काम को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अब इस प्रदेश को भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? राज्य की छोटी छोटी इकाइयाँ। तो एक राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ? राज्य की छोटी इकाइयाँ हैं जहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप प्रशासनिक कार्यों को कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के सार्वजनिक कार्य हैं उनको अच्छे से मैनेज करने को ही एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अब ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम सार्वजनिक कार्यों को मैनेज करते हैं तो उसी को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हिंदी में जिला प्रशासन बोलते हैं। अब ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य की एक इकाई है जहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो हैं टाइप के डिपार्टमेंट हो जाते हैं। जैसे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जेल डिपार्टमेंट हो गया आपका, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये मैंने मेन आपको डिपार्टमेंट बताए। अब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक एक करके फिर आपको सारे डिपार्टमेंट बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं राजस्व प्रशासन। देखिए, इस रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है उसे हम कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मेन काम होता है कि रिवेन्यू को जो है कलेक्ट करना। तो जो व्यक्ति कलेक्ट करता है उसे क्या बोला? कलेक्टर। तो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से ही कलेक्टर का नाम निकलता है, क्योंकि रिवेन्यू में जो है हम रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसी धन से फिर जो गवर्नमेंट है वो सारा विकास कार्यों में खर्च करती है। अगर गवर्नमेंट पे कोई भी रिवेन्यू नहीं आएगी तो गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर काम पैसे से ही होता है और ये पैसा गवर्नमेंट को रिवेन्यू की फॉर्म में मिलता है। अब ये जो राजस्व प्रशासन है, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये तो पूरे एक जिला के उस पे होता है। अब इस जिले को और भी छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सब डिवीज़न। तो जिला हो गया, जिला को अब हम छोटे छोटे पार्ट में बांटा तो इसे बोलेंगे सब डिवीज़न। और इन हर सब डिवीज़न का एक हेड होता है जिसे हम जो है एसडी
एसडीएम के नाम से जानते हैं। अब ये जो सब डिवीज़न होते हैं इसको भी जो है और छोटे पार्ट में बांटते हैं, जिन्हें हम क्षेत्रफल के हिसाब से या एरिया के हिसाब से तहसील कहते हैं। इस तहसील का हेड जो है तहसीलदार होता है, क्योंकि ये तहसील को संभालता है इसलिए इसके हेड का नाम तहसीलदार है। और इसका मुख्य काम यही होता है कि वो अपने तहसील की जो रिवेन्यू है उसे अच्छे से कलेक्ट करे। अब तहसील को फिर और छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं परगने। ठीक है, जो तहसील से नीचे के छोटे पार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं परगने, और जो परगने का हेड होता है उसे हम कानून गो बोलते हैं। अब इस परगने में और छोटा करते हैं तो उनको हम बोलते हैं गांव, और गांव का हेड होता है पटवारी। इसका काम भी अपने गांव के रिवेन्यू को कलेक्ट करना होता है। तो रिवेन्यू अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखते हैं तो ज़िले को हम छोटे छोटे सब डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं, फिर जो है उसे तहसील में डिवाइड कर देते हैं, तहसील को परगने में डिवाइड कर देते हैं और परगने को विलेज में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर हम जिला स्केल पे सारा के सारा अपना रिवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो बहुत ही केओस हो जाएगी, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा और बहुत ही माल एडजस्टमेंट हो जाती है। क्योंकि एक जिला भी जो है एक छोटे लेवल विलेज तक पहुंच जाता है, तो बहुत सारे विलेज मिलके परगने बनाते हैं, बहुत सारे परगने मिलके तहसील बनाती है और बहुत सारे तहसील मिलके सब डिवीज़न बनाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्या था, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा डिपार्टमेंट है आपका पुलिस डिपार्टमेंट। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम डीएम कहते हैं। इसका पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे अधिकार होता है। इसके नीचे जो होता है आपका एसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम बोलते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे डीएसपी आता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके नीचे एसएचओ होते हैं, और एसएचओ के नीचे फिर इंस्पेक्टर काम करते हैं। लेकिन सभी का कंट्रोल किस पे रहता है, डीएम पे रहता है। एसपी और डीएम मिलके किसी भी जिले की जो है कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट हुआ आपका जेल डिपार्टमेंट। देखिए, एक तो जेल होती है आपकी केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल जेल। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी जो है डिस्ट्रिक्ट जेल होती है। जो कैदी होता है उसका जब तक सबसे पहले उसे जो है डिस्ट्रिक्ट जेल में ही रखा जाता है, जब बहुत टाइम हो जाता है तब उसे सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जेल के नीचे हवालात होते हैं, जिनको छोटा मोटा क्राइम किया होता है और जिनके बारे में अभी कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तो उन्हें हम हवालात बोलते हैं। फिर इसके नीचे कैंप जेल होती है। जब बहुत सारे कैदी हो जाते हैं तो हम अलग अलग कैंप जेल भी बना देते हैं, जिसमें जो है कैदियों को रखा जाता है। तो ये था आपका जेल डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिला स्तर पे ही आपका जो वो होता है, जो अधिकारी होता है वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होता है। तो पूरे लेवल पे, इंडियन लेवल पे सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है, उसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है। पहले ये पोस्ट नहीं थी और ये अभी जो है क्रिएट की गई है। उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है, और फिर जिला स्तर पर आपका इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होता है। उसके नीचे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होता है। तो ज़िले में जितने भी आपको अपने एजुकेशन के प्रोग्राम चलाने हैं, एजुकेशन का विकास करना है, एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस करनी है, वो सारे काम इंस्पेक्टर ऑफ विलेज और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का होता है। ज़िले के जितने भी प्राइमरी और जूनियर स्कूल होते हैं सब पे इनका कंट्रोल होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया मोटे मोटे तौर पे कि जिला लेवल पे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए हम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट जिले में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, जेल डिपार्टमेंट कैदियों को रखने का काम करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिले में जो है शिक्षा का प्रचार करेगा। अब हम देखते हैं कि कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं। देखिए, वहाँ पे हमने लिखा है अपने थंबनेल में कि जिला प्रशासन के क्या कार्य होते हैं। तो जिला प्रशासन का जो हेड होता है
उसे हम या तो कलेक्टर बोलते हैं या फिर जो है हम उसे मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। कलेक्टर लेवल पे वो जो है जो वो होता है आपका भू राजस्व जिसे रिवेन्यू करते हैं उसे कलेक्ट करता है, इसीलिए कलेक्टर कहलाता है। जब इसके पास मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार भी इस पे ही होता है, तो फिर इसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है। किसी किसी उसमें इसे जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कलेक्टर के डिफरेंट नाम हो सकते हैं। कलेक्टर की तरह भी वर्क कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह भी काम कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह भी ये काम कर सकता है। तो ये जिला का डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। तो जो जिला प्रशासन के कार्य होते हैं वही सारे कार्य आपके कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के होते हैं। तो आपसे जिला प्रशासन के कार्य पूछे जाए तब भी यही लिखने हैं, आपसे कलेक्टर के और मजिस्ट्रेट के कार्य पूछे जाए तब भी आपको यही लिखने हैं। तो अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला इनका वर्क है टू कलेक्ट रिवेन्यू। देखिए, रिवेन्यू किसे कहते हैं? जो भूमि होती है उसका जो किराया होता है उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। जो भूमि होती है उसको हम मानते हैं कि उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है। तो गवर्नमेंट रिवेन्यू जो है फार्मर से कलेक्ट करती है, फिर ये जो पैसा आता है उसी पैसे को वो जो है लोगों के कल्याण के लिए या अपना प्रशासन चलाने के लिए खर्च करती है। तो ये कलेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि बिना रिवेन्यू के कोई भी काम नहीं हो सकता है। और इस काम में जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम है, इसमें कलेक्टर की जो सहायता है वो तहसीलदार भी करता है, कानून गो भी करता है और पटवारी और उनके अंडर के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। देखिए, गवर्नमेंट जो है टाइम टाइम पे बहुत सारे लैंड रिफॉर्म करती रहती है। पहले जमींदारी सिस्टम था, लेकिन अब जमींदारी सिस्टम को जो है ख़त्म कर दिया गया है ताकि कृषि भूमि पर उसी का अधिकार हो जो कि उस पर एग्रीकल्चर का वर्क करता है। फिर जो है छोटी छोटी जोतों को मिला के जो है उन्हें कंसोलिडेट किया गया ताकि छोटी छोटी ज़मीनों पे खेती नहीं हो सकती थी, तो उनको कंसोलिडेशन किया गया। अगर उन्हें कोई डेवलपमेंट करना है तो वो किसानों से लैंड एक्विजिशन भी कर सकते हैं, भूमि का जो है वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी जो है कलेक्टर काम करता है। नेक्स्ट है लैंड एक्विजिशन। देखिए, बहुत सी बार जो होते हैं हमें गाँव की या जिला स्तर पे लैंड को एक्विजिशन करना पड़ता है। आप आजकल देखिए कितने पेरिफेरल बन रहे हैं, कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो उनको बनाने के लिए जो भी बीच में ज़मीन आती है तो उनको एक्विजिशन करना पड़ता है। तो उसका फिर मुआवजा जो है कंसर्न किसान को दे दिया जाता है। तो ये जो लैंड एक्विजिशन का वर्क है ये भी कलेक्टर द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, जब कलेक्टर मजिस्ट्रेट की तरह वर्क करता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालता है। वो कभी भी किसी भी जो है आपकी जो कोतवाली होता है उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, और एसपी जो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो मजिस्ट्रेट के साथ में रहकर ही उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ही पूरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। आपको पता है कि एक किसान के पास ज़मीन है, अब उसके 4 बेटे हैं, तो वो ज़मीन क्या है 4 छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगी। फिर उनके बेटों के भी बेटे होते हैं, तो वो छोटी सी ज़मीन और हिस्सों में बढ़ जाती है, तो वो खेती के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहती है। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म करते हुए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया जाता है कि छोटे छोटे जो खेत बचते हैं उनको मिला के जो है एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। तो ये जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का काम है ये भी कलेक्टर के सुपरविजन में ही होता है। नेक्स्ट है वेलफेयर एक्टिविटी। देखिए, कलेक्टर को और मजिस्ट्रेट को अपने ज़िले में बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी करनी है, उन्हें पब्लिक हेल्थ को देखना है, उन्हें एजुकेशन को देखना है, उन्हें सड़कें बनानी है। तो जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि आजकल के राज्य का काम सिर्फ ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना,
बल्कि आजकल के राज्य वेलफेयर स्टेट कहलाते हैं, तो उन्हें लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम दिए जाते हैं और ये काम जिला स्तर पे जो है कलेक्टर और मजिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इराडिकेशन ऑफ कैलामिटी। देखिए कभी भी जो है नेचुरल कैलामिटी होती रहती है, जैसे कहीं सूखा हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गए, कहीं गांव में आग लग गई, तो जिलाधिकारी का या कलेक्टर का ये मेन काम है कि वो जो है इनको दूर करें और इनसे किसी को लॉस हुआ है तो उसको दोबारा से जो है उसकी हेल्प करें ताकि उनके लॉस की जो है भरपाई की जा सके। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द इलेक्शन या निर्वाचनों का संचालन। देखिए बहुत सारे इलेक्शन होते रहते हैं, कभी आपके स्टेट काउंसिल के लेवल पे होते हैं, कभी पार्लियामेंट के लेवल पे होते हैं, तो कभी पंचायती राज के इलेक्शन होते रहते हैं। तो इन इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने का काम भी जो है जिलाधिकारी का ही होता है और इसमें उसकी हेल्प जो है जो इलेक्शन का हेड होता है वो उनकी हेल्प जो है करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल ड्यूटी। देखिए जिलाधिकारी अपने ज़िले का सर्वोच्च हेड होता है, तो उसकी बहुत सारी प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ भी होती हैं। जैसे कोई मिनिस्टर अगर उनके ज़िले में जो है टूरिंग कर रहा है तो उनको जो है उनके रहने सहने का प्रबंध करना पड़ता है, उनकी वेलकम के लिए जाना पड़ता है, उनके चाय पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी को देखना होता है। तो ये जो है आपके कलेक्ट्रेट के या जो आपका जो वो है मजिस्ट्रेट, उनकी प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ आती है, तो वो इन प्रोटोकॉल कार्यों को भी करते हैं। नेक्स्ट है टूर इन डिस्ट्रिक्ट। देखिए जिलाधिकारी जिले का हेड होता है, तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट का टूर करें, वो कॉमन लोगों से बात करें, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और जिन प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचाए। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग एक ही दिन में जो है अपनी कार से जो है टूर कर के चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनको 1-2 दिन जो है गांव में रुकना चाहिए ताकि उन्हें उनकी असली प्रॉब्लम समझ में आए और वो उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्टिविटी। देखिए ये जो जिलाधिकारी होते हैं ये अपने ज़िले में बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाते हैं। इस डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए ये देखते हैं कि जो आपकी राज्य सरकार है उनके टेक्निकल विभाग से हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, उनके लिए कैसे फाइनेंस को हम लगा सकते हैं और किस तरीके से हम डिफरेंट जैसे सड़कें बना सकते हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल बना सकते हैं और जितने भी तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं उनको पूरा कराने का जो दायित्व होता है वो जिलाधिकारी पर ही होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल मीटिंग। देखिए ये टाइम टू टाइम जो है अपनी मीटिंग करते हैं तहसीलदार के साथ, एसडीएम के साथ, तो उस मीटिंग में पूरा ये अपना रिव्यू करते हैं कि उनके क्या क्या टारगेट थे, उन्होंने कितना काम कर लिया है, कितना काम पेंडिंग है और वो काम क्यों पेंडिंग है। तो इस तरह से फॉर्मल मीटिंग में ये अपनी सब चीज़ों को देखते हैं। लास्ट है इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन सामान्य प्रशासन। हमने जो 12 पॉइंट बताए वो तो एक स्पेसिफिक काम के लिए थे, लेकिन ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं कि किस रूल से कौन आदमी काम करेगा, अगर कोई गलती कर देता है तो उसको क्या सज़ा मिलनी है और रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाए जाएंगे, अपने ज़िले की सारी प्रॉब्लम जो है वो सीएम के पास कैसे कन्वे करेंगे और सभी डिपार्टमेंट का, चाहे वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जेल डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उनका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारे काम जो है कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी द्वारा ही किए जाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत इजी तरीके से बताया कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कहते हैं और एक जिला एडमिनिस्ट्रेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उसे और कितने डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, फिर उनको डिपार्टमेंट को हम और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। फिर लास्ट में हमने देखा कि कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी के क्या क्या काम होते हैं और अगर आपसे जिला प्रशासन के काम पूछते हैं तब भी आप यही लिख सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन का हेड जो है जिला का अधिकारी ही होता है, तो जो काम जिला प्रशासन के हैं वही काम जो है कलेक्टर और मजिस्ट्रेट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद आया तो मेरे लेक्चर को लाइक शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।